नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष और पंचम सेमेस्टर है आपका होम साइंस। ओके, गृह विज्ञान। तो इसमें पंचम सेमेस्टर में आपने देखा है कि आपको 2 पेपर हैं, जो हैं आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका वस्त्र अलंकरण है और सेकंड है आपका सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम। ओके, सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम योजना, ये आपका सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग वगैरह, ये सब आज आपको पढ़ना है इस वीडियो में। ओके, तो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज जैसा कि इसमें दिया गया है ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जी हाँ, इसमें जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा जो आपके पेपर में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक, तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, गृह विज्ञान की अवधारणा व्यक्त कीजिए। तो गृह विज्ञान जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, आज हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही जानेंगे गृह विज्ञान के। ओके, तो बच्चों, गृह विज्ञान जो होता है वो गृह विज्ञान की अवधारणा घर की अवधारणा से संबंधित है, क्योंकि गृह जो होता है व्यक्तियों के भौतिक और संवेगात्मक विकास की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, जो भौतिक होता है और आपका संवेगात्मक होता है, दोनों के विकास से सुरक्षा से संबंधित होता है। और गृह का विज्ञान भी इसे कहा, ऐसे सभी ज्ञान, गृह का विज्ञान अर्थात भी ऐसे सभी ज्ञान से संबंधित है जो कि इन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक होते हैं। ऐसे कई परिवार हैं अपने भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसी कई फैमिलीज हैं जो आप देखते हैं ना, जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं, जो इम्पोर्टेंट होते नहीं आवश्यकताएं, आवश्यक आवश्यकताएं, उनको भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके, तो स्पष्ट रूप से ऐसे परिवार के सदस्यों के विकास और संतोष में योगदान नहीं दे पाते हैं। और गृह विज्ञान का अवधारणा सर्वप्रथम गृह से संबंधित है। सब वैसे ही पता है, गृह मतलब गृह से संबंधित है गृह विज्ञान। ठीक, और फिर रोजगार से संबंधित भी है। विज्ञान है ना, तो गृह और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया गया है। तो विज्ञान जो होता है वो रोजगार से संबंधित है, आपका साइंस है। गृह है जो घर से संबंधित होता है। ठीक, जिसकी आवश्यकता और महत्व आधुनिक भारत में बढ़ गया है। ठीक है, यह अभी आपके जो प्रेजेंट टाइम आधुनिक भारत है, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ रही है और बढ़ती भी रहेगी। ठीक, जो बच्चे होम साइंस लेकर पढ़ रहे हैं वो टेंशन न लें, वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। ओके, पश्चिमी देशों में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम देश जो हैं वहाँ पर गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जबकि गृह विज्ञान की मौलिक अवधारणा है कि ऐसे किसी भी तत्व को स्वतंत्रता दिलाई जाए जिससे घर या समाज की रुचियों में बाधा पहुँचती हो। ठीक, घर और समाज की जो रुचियाँ होती हैं उनमें बाधा पहुँचती हो। ठीक, वर्तमान में इस अवधारणा के साथ कई और अवधारणाएं जुड़ गई, जैसे गृह विज्ञान अब घर के अंदर से बाहर निकलकर समुदाय और राष्ट्र तक पहुंच रहा है। कहाँ तक पहुंच रहा है? राष्ट्र तक, क्योंकि महिलाएं आज क्या नहीं कर पा रही हैं, है ना, सब कुछ कर रही हैं। इसके अंतर्गत एक अवधारणा यह जोड़ी जाने लगी कि चूंकि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, अतः गृह विज्ञान के माध्यम से इसका नियंत्रण किया जाए। जैसे आता है ना परिवार नियोजन वगैरह, ये भी आप गृह विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। परिवार की सेवा भावना और पारिवारिक जीवन में सुधार की अवधारणा को भी गृह विज्ञान से जोड़ा जाने लगा है। ठीक, गृह विज्ञान इतना इम्पॉर्टेंट होता है, आप सब जान चुके होंगे। ठीक, आइए यहाँ पे विलियम्स और लायल के अनुसार जान लेते हैं। विलियम्स एवं लायल ने गृह विज्ञान शिक्षा की अवधारणा में 9 विश्वास बताए हैं जिन्हें गृह विज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये 9 विश्वास कौन कौन से हैं जिन्हें हम होम साइंस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं। पहला है आपके स्क्रीन पर, पहला है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर करते रहें। ठीक, हमारे प्रजातांत्रिक रूप वाले राष्ट्रीय जीवन में प्रजातांत्रिक पारिवारिक जो यहाँ पे समझ में नहीं है, जंखन का योगदान है। लायन यहाँ होगा। ठीक, लायन अभी पढ़े थे ना, लायन का योगदान है। ठीक, नहीं बच्चों, यहाँ पे जीवन होगा। ओके, क्या होगा? यहाँ है जीवन लिखा, याद कर लेना, जीवन है। ठीक, एक मिनट,
ये है जीवन लिखा, ठीक है ना, जीवन। ठीक, हमारे प्रजातांत्रिक रूप वाले राष्ट्रीय जीवन में प्रजातांत्रिक परिवार जीवन का योगदान है। ठीक, सेकंड आता है परिवार में सामाजिक और आर्थिक मूल्यों में भिन्न भिन्न विश्वास होते हैं और यह इस बात से संबंधित होते हैं कि पारिवारिक जीवन के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। ठीक, थर्ड आता है, इन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक परिवार जीवन सहकारी पारिवारिक जीवन होता है। ठीक, ये आप सब होम साइंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हैं। ठीक, ये होम साइंस की अवधारणाएं ही हैं। ठीक, फोर आता है प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम विकास हेतु संतोषप्रद घर और पारिवारिक जीवन आवश्यक होते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पारिवारिक जीवन में योगदान देता है। पारिवारिक सदस्यों के मध्य संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। संतोषप्रद पारिवारिक जीवन हेतु परिवार का प्रत्येक सदस्य सहकारी रूप में कार्य करता है। ठीक, उसके बाद आता है आठवां है परिवार अपने प्रयत्नों से उत्तर की चाह करता है। ठीक, जो प्रयत्न करता है उसी से उत्तर की चाह करता है। 9 है आपका पारिवारिक जो है पारिवारिक सुविधाओं का प्रभावशाली उपयोग पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पे आइए, फिर आप जान चुके हैं 9 जो बताए थे इन्होंने, 9 थे अवधारणाएं। तो अब इसके बाद जान लेते हैं कि इन्होंने कहा कि गृह विज्ञान कला भी है, क्या है, आर्ट भी है तथा विज्ञान भी है। ओके, इसके अंतर्गत सभी गृह संबंधी कलाएं जैसे कि पाक कला है, सूची कला है, मातु कला है, वस्त्र है, सिलाई कला, धुलाई कला एवं गृह संबंधी शिल्प कला समाहित है। ठीक, गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान भी है क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से ही गृहिणी जो होती हैं घर के सभी विद्युत उपकरणों अथवा श्रम बचत उपकरणों का उपयोग कर सकती हैं। ठीक, पाक कला के अंतर्गत उनको क्या होता है कि पाक कला के अंतर्गत होने वाले जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को समझकर गृहिणियाँ कुशल आहार विशेषज्ञ बनती हैं। जीव रसायन जिसे जीव विज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से वह परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। ठीक, इन्हीं समस्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो गृह विज्ञान है विषय एक कलात्मक विज्ञान है अथवा एक विज्ञान में कला होता है। ठीक, गृह विज्ञान को परिभाषा भी विभिन्न दृष्टिकोणों से समय समय पर बदलती रही है। ठीक, सन 1912 में कहा गया था कि जो अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन था इसके तत्कालीन प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के आधार पर गृह विज्ञान के संबंध में कहा गया। क्या कहा गया आइए जानते हैं, ये याद कर लेना, गृह विज्ञान की अवधारणा दे तो इतना जरूर याद रखना। ठीक, इसमें कहा गया कि यह निर्देशन का विशिष्ट विषय है। ठीक, जिसमें घर में परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन वस्त्र एवं आवास के चुनाव तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक एवं कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। ठीक, ये आपकी अवधारणा कंप्लीट हुई। उसके बाद आता है सेकंड प्रश्न है आपका, गृह विज्ञान प्रसार के लक्ष्य एवं उद्देश्य बताइए। इसके लक्ष्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? गृह विज्ञान के उद्देश्य उनके कार्यों के प्रतीक हैं। सन 1959 में कहा गया कि अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संगठन ने गृह विज्ञान को निम्नलिखित उद्देश्य और दर्शन बताए। ठीक, पहला इन्होंने बताया कि व्यक्ति को जो एक व्यक्ति है उसे पारिवारिक जीवन हेतु शिक्षा प्रदान करना है। सेकंड बताया कि परिवारों द्वारा उपयोग लाई जाने वाली सेवाओं और वस्तुओं में सुधार करना है। थर्ड बताया कि व्यक्ति और परिवारों की परिवर्तित आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के तरीकों की खोज करने हेतु शोध करना है। ठीक, फोर बताया कि पारिवारिक जीवन को समुदाय राष्ट्र और विश्व की स्थितियों के अनुरूप बनाना है। सन 1964 में रामचंद्र चौधरी ने, ये तो आप देख चुके, अब रामचंद्र चौधरी ने अपने शोध कार्यों में गृह विज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। ये कौन कौन से उद्देश्य बताए? इन्होंने बताया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ओके, IMP क्वेश्चन। इन्होंने बताया कि व्यक्ति को पारिवारिक जीवन हेतु शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक, सेकंड बताया कि साधनों के उपयोग का प्रबंध
करना ताकि व्यक्ति परिवार और समाज के मूल्यों और लक्ष्यों प्राप्त कर सके। जैसा इन्होंने बताया, व्यक्ति को पारिवारिक जीवन की हेतु शिक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक गृहिणी जब शिक्षित होती है तो उससे क्या होता है, पूरा परिवार शिक्षित होता है ना, ये कहा जाता है। तो इसलिए गृह विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है सभी को। जितनी भी महिलाएं हैं सबको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ठीक। यहाँ तक महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक। थर्ड आता है जीवन को लाभप्रद और क्रियात्मक दर्शन प्राप्त करना, जिसमें व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर बल दिया जा सके। फोर आता है गृह विज्ञान के समांतर विषय जैसे गृह विज्ञान के और कला के विषयों का ज्ञान प्रदान करना है। ठीक। फाइव बताते हैं कि संपूर्ण जो व्यक्तित्व का विकास करना है। सिक्स है कि शिक्षा के वृहद उद्देश्य और आधारभूत सामाजिक आवश्यकताओं के प्रकाश में छात्रों और सामान्य लोगों को गृह विज्ञान का ज्ञान देना है। ठीक। सेवन आता है यहाँ पे ऐसे मूल्यों को स्थापित करना है जो व्यक्ति क्या हो, पारिवारिक सामुदायिक जीवन को अर्थ प्रदान कर सके। ओके, क्या कर सके, अर्थ प्रदान कर सके और लक्ष्य के चुनाव हेतु उपयुक्त हो। ठीक। एट है गृह विज्ञान और उससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार हेतु छात्रों को तैयार करना। नाइन है रचनात्मक विचार द्वारा समस्याओं को हल करना। 10 है छात्रों को स्वयं को समझने की आवश्यकता क्या हो, सहायता प्रदान करना ताकि वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों को बना सकें। 11 है पारिवारिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में छात्रों में सुंदरता की अनुभूति विकसित करना है। आई होप आज आपने उद्देश्य भी पढ़ा और अवधारणा पढ़ा, दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप सब समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।